और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कई मुद्दे पर दोनों ही दलों के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। जदयू हो या फिर राजद, दोनों ही पार्टी के नेता कोई ना कोई मौका एक दूसरे का कटाक्ष करने से नहीं छोड़ रहे। ताजा विवाद बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच ठन जाने से शुरू हो चुका है। बिहार के पाठक की छवि एक ईमानदार और कड़क छवि वाले अधिकारी के रूप में है, जिन्हें जिस विभाग की भी जिम्मेदारी मिली है अपने कार्यों की बदौलत एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है। इस बीच के पाठक को शिक्षा विभाग की जब से जिम्मेवारी दी गई है, वे अमूल चूल सुधार में जुट गए हैं। उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को नागवारा गुजरे हैं। मामला तब और विस्फोटक हो गया जब के पाठक द्वारा शिक्षा मंत्री की पीए को विभाग के कार्यालय में घुसने पर रोक लगा दी। जी हाँ दोस्तों, उनको कार्यालय में घुसने पर रोक लगा देने की भी बात सामने आई है। इसके बाद दोनों ही दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। जदयू जहां के पाठक के कार्यों की तारीफ करने में जुट गई है, वहीं राजद की ओर से विरोध के स्वर सुनने को मिलने लगे हैं। इस मामले में जदयू के मंत्री अशोक चौधरी ने साल 2010 से पहले वाली बिहार का जिक्र करते हुए कहा कि उन दिनों बिहार की क्या स्थिति थी। डॉक्टर और व्यवसायियों का सरेआम अपहरण किया जाता था। रात्रि को लोग फिल्म देखने तक के लिए नहीं निकलते थे। आज सब कुछ ठीक ठाक है ना, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से है। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को लगाया जिन्होंने बेहतर कार्य कर सब कुछ ठीक ठाक किया है। वहीं राजद के एमएलसी सुनील सिंह ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के समर्थन में उतरे और उन्होंने यह कहा कि नीतीश कुमार हमेशा ऐसे ही अधिकारियों को रखते हैं जो लोगों को सिखाने का काम करते हैं। किसी के खिलाफ के फाटक जैसे अधिकारियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के बयानबाजी का दौर दोनों ही पार्टियों की तरफ से शुरू हो गया है। हालांकि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और राजद की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा इन सभी बातों पर ज्यादा तूल न देने की बात कही है। इन दोनों ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार मजबूती के साथ चल रही है और लोकसभा चुनाव में भी मजबूती के साथ मुकाबले की तैयारी है। जदयू और राजद के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, यह कहना अन्यास नहीं है। इन दोनों ही दलों के बीच मतभेद होने की बात उस वक्त से शुरू हो गई है जब एक ही दिन थोड़े से अंतराल के बीच बिहार के राज्यपाल से मिलने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और उनके बाद भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी राज्यपाल के पास गए। दोनों के राज्यपाल से मिलने के बाद तरह तरह के कयासों का दौर राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गए। और आपको बता दें दोस्तों कि इन कयासों से उस वक्त पंख लग गया था कि जब जदयू के राज्यसभा सदस्य और केंद्र में उप सभापति रघुवंशी काफी समय बाद अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और इन दोनों की 1.5 घंटे तक बंद कमरे में बात हुई। इन दोनों के बीच क्या बातें हुई या नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है और यह नहीं उन्होंने क्लियर किया है और नहीं उप सभापति रघुवंशी ने बताया। इस मामले में यदि की ओर से जरूर कहा गया है कि मुख्यमंत्री सभी सांसद और विधायकों से मैन टू मैन मिलकर बात कर रहे हैं। इसी क्रम में रघुवंश का भी जीना आना हुआ। हालांकि राजनीतिक पंडितों को यह बात हजम नहीं हो रही है कि एक मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार है। रघुवंश और नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर यह भी कहा जाने लगा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व कहीं संदेश को लेकर तो नहीं पहुंचे थे। क्या बिहार में राजनीति एक बार पुनः नई पटकथा लिखी जाएगी? ऐसी बातों को दोनों ही दल खारिज कर रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में दोनों ही दलों के बीच तख्तियां बढ़ी है, जिसके तरह तरह के कयासों का दौर शुरू हो गया। तो फिलहाल क्या कयास निकलकर सामने आता है और क्या रिपोर्ट निकलकर सामने आता है, हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो अब रिपोर्ट में यहीं तक थी। अब दीजिए मुझे इजाजत। ऐसी खबरें के साथ बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।
हैं।